यूट्यूब चैनल रतन तंवर पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं आरबीसी हिंदी मीडियम का। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का जनन तंत्र के बारे में हम अध्ययन है वो करेंगे कि मानव का जो जनन तंत्र है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जनन, रिप्रोडक्शन के बारे में। जनन क्या होता है? जनन सजीवों द्वारा अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन। जनन के द्वारा कोई भी जाति है वो अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखती है। यानी सजीवों के द्वारा अपने समान नए जीवों को क्या किया जाता है? उत्पन्न किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। मानव जो होता है, मानव वो लैंगिक जनन करने वाला, लैंगिक जनन करने वाला सजीव, प्रजक, जरायुज और एकलिंगी प्राणी है। जरायुज और एक लिंगी प्राणी है। कैसा प्राणी है? एक लिंगी प्राणी होता है। लैंगिक जनन का मतलब होता है दो जीव हैं जनन में भाग लेते हैं और मानव में नर और मादा भाग लेते हैं। जरायुज का मतलब होता है अपने समान सुविकसित जीव को उत्पन्न करता है, जरायुज। फिर आता है एकलिंगी। एकलिंगी का मतलब होता है एक जीव में एक ही लिंग पाया जाता है और मानव में नर और मादा प्राणी है वो पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं, मानव को एकलिंगी प्राणी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो मानव होता है उसमें लैंगिक द्विरूपता, मुख्य जो लक्षण है वो होता है लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता का गुण है वो पाया जाता है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब क्या होता है? देखो, लैंगिक द्विरूपता का मतलब होता है जब किसी जीवों में बाहरी लक्षणों के आधार पर हम विभेद कर सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं लैंगिक द्विरूपता है वो कहा जाता है। अब मानव में जो नर और मादा प्राणी पाए जाते हैं उनमें लैंगिक द्विरूपता के कौन कौन से लक्षण है वो पाए जाते हैं, उनके बारे में हम बातें करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्त्रियों में स्तन ग्रंथियां हैं वो उभरी हुई पाई जाती हैं, जबकि जो नर होता है उसमें स्तन ग्रंथियां हैं वो अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। मादा में स्तन ग्रंथियां हैं वो उभरी हुई पाई जाती हैं, जिनकी सहायता से वो अपने शिशु को स्तनपान की क्रिया करवाती है। तो पहला लक्षण। दूसरा है, जो नर होता है या पुरुष होता है उसमें मूंछ, दाढ़ी, आवाज का भारी होना और त्वचा का सख्त होना, ये गुण पाए जाते हैं। जबकि मादा में त्वचा है वो मुलायम होती है, आवाज है वो कोमल पाई जाती है। ये बाहरी लक्षणों के आधार पर हम पहचान सकते हैं। तीसरा जो मुख्य लक्षण होता है वो ये होता है कि मुख्य लक्षण जो पाया जाता है वो ये है कि जो स्त्रियां होती हैं उनमें जो ये श्रोणी क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में जो वसा का जमाव अधिक पाया जाता है और वसा के जमाव के कारण जो नीचे का भाग होता है, जो नितंब भाग होते हैं वो अधिक चौड़ा है वो पाया जाता है। तो नितंब भाग का भारी पाया जाना। फिर आता है नर में जो मूत्र जनन छिद्र होता है पेनिस या सीसन में पाया जाता है, जबकि मादा में मूत्र जनन छिद्र है वो एक दरार के रूप में पाया जाता है। यानी नर में मूत्र जनन छिद्र है वो पेनिस में पाया जाता है और मादा में मूत्र जनन छिद्र है वो एक दरार के रूप में पाया जाता है। इन बाहरी लक्षणों के आधार पर हम नर और मादा में क्या कर सकते हैं? वो विभेद है वो कर सकते हैं। अब इनके अलावा और क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हमें नर और मादा को पहचाने सकते हैं? इनके अलावा है जो बाहरी लक्षण होते हैं, मादाओं में जो बाल है सामान्यतः बड़े होते हैं, नर में जो बाल है वो सामान्यतः है वो छोटे पाए जाते हैं। ये लक्षण है वो पाए जाते हैं। नर में है जो
प्राथमिक लैंगिक अंग है वो वर्षण होते हैं, और मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग है वो पाए जाते हैं, अंडाशय है वो पाए जाते हैं। इनके आधार पर क्या होता है, जो नर और मादा है उनमें लैंगिक द्विरूपता है वो पाई जाती है। और मनुष्य है वो एक जरायुज प्राणी है। कैसा प्राणी है, जरायुज प्राणी है। जरायुज प्राणी का मतलब होता है कि जो निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया के बाद में अंडे का भ्रूणीय विकास मादा के गर्भाशय में होता है और सुविकसित शिशु है उसको जन्म दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, जरायुज प्राणी है वो कहा जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं, जो मानव होता है उसमें लैंगिक जनन की क्रिया है वो लैंगिक अंगों में संपादित होती है। कहाँ संपादित होती है, लैंगिक अंगों में संपादित होती है। लैंगिक अंग पाए जाते हैं, उन अंगों में क्या होती है, ये क्रिया संपादित होती है। जो लैंगिक अंग हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले मैं बात करता हूं लैंगिक अंग। लैंगिक अंगों को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग आता है उसे हम बोलते हैं प्राथमिक या आवश्यक लैंगिक अंग। दूसरे होते हैं जिनका नाम होता है द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग कहा जाता है, या इनका दूसरा नाम हम कह सकते हैं सहायक लैंगिक अंग। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्राथमिक या आवश्यक लैंगिक अंग की। तो नर और मादा, नर में जो प्राथमिक लैंगिक अंग है उनका नाम होता है वर्षण, और वर्षण के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण। और मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग है वो पाए जाते हैं, अंडाशय है वो पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं द्वितीयक लैंगिक अंगों की बात करते हैं। द्वितीयक लैंगिक अंग है, द्वितीयक लैंगिक अंगों में मैं पहले बात करता हूं नर में। किसमें बात करता हूं, नर में। नर में द्वितीयक लैंगिक अंगों में अधिवर्षण, अधिवर्षण पाया जाता है। अधिवर्षण के बाद में आता है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी के बाद में अगला जो भाग आता है उसे हम बोलते हैं शुक्राशय। शुक्राशय, शुक्राशय के बाद में अगला जो भाग आता है वो आता है सीसन। सीसन के बाद में प्रोस्टेट ग्रंथि, उसके बाद में आता है काउपरी ग्रंथि। ये नर में पाए जाते हैं। फिर मैं बात करता हूं मादा में। मादा में कौन कौन से अंग होते हैं, इनमें पहला होता है अंडवाहिनी जहां निषेचन की क्रिया होती है। अंडवाहिनी के बाद में आता है गर्भाशय। गर्भाशय के बाद में आता है योनि, और फिर आते हैं बाह्य जननांग और बार्थोलिन ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां, बार्थोलिन ग्रंथियां। यानी मानव में जो लैंगिक जनन की क्रिया है वो लैंगिक अंगों में संपादित होगी। लैंगिक अंग है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है प्राथमिक या आवश्यक लैंगिक अंग, नर में वर्षण, मादा में होते हैं अंडाशय। सेकेंडरी या द्वितीयक लैंगिक अंग या सहायक लैंगिक अंगों में आते हैं नर में अधिवर्षण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, सीसन, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि। और मादा में आते हैं अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, बार्थोलिन ग्रंथियां और बाह्य जननांग। बाह्य जननांगों को मादा में भग्या वाल्व कहा जाता है, भग्या वाल्व कहा जाता है, जिनके आगे टॉपिक में हम विस्तार पूर्वक है वो चर्चा करेंगे। तो ये हमारा तक जो टॉपिक था रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ए ह्यूमन, मानव का जनन तंत्र, इसके बारे में संक्षेप में मैं बताता हूं। मानव में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता यानी बाहरी लक्षणों के आधार पर नर और मादा प्राणी उनको पहचाना जा सकता है। इनमें सिंपल से पॉइंट है, नर में स्तन ग्रंथियां हैं वो अवशेषीय अंग के रूप में, और मादा में स्तन ग्रंथियां हैं वो उभरी हुई पाई जाती है। दूसरा जो पॉइंट आता है, नर में दाढ़ी मूंछ का आना है और आवाज का भारी होना है, त्वचा का सख्त होना आदि लक्षण होते हैं, और मादा में दाढ़ी मूंछ का अभाव होना है, आवाज का मधुर होना, ये लक्षण पाए जाते हैं। और तीसरा जो मुख्य लक्षण होता है, नर में वर्षण होते हैं और मादा में अंडाशय पाए जाते हैं। चौथा जो लक्षण होता है, नर में जो मूत्र जनन छिद्र है वो पेनिस या सीसन भाग में पाया जाता है, जबकि मादा में जो मूत्र जनन छिद्र है वो एक दरार के रूप में पाया जाता है। तो ये हमारा एक टॉपिक था रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इस टॉपिक के अंदर ये सामान्य जानकारी हमने की है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र की संरचना और इसकी
इसके भागों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक वो सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।